Okay, so let's start the derived quantity and derived unit. What do you mean by derived quantity? A physical quantity which depends upon any other quantity for its measurement. A physical quantity जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, that physical quantity is called as derived quantity. A physical quantity which depends upon other quantity for its measurement. For example, area. What's area? Length into breadth. What's the volume? Length into breadth into height. What's the pressure? Force upon area. तो ये जितने भी क्वांटिटीज है वो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं and therefore they are called as derived quantity. I hope you got it. Therefore we call derived quantity. Now अभी area. अब हम लोग first we will discuss the few derived quantities. We'll discuss few derived quantities. आपको उसके यूनिट भी याद रखना है. For example, अच्छा, what is derived unit? A unit used to measure derived quantity is called as derived unit. A unit used to measure derived quantity is called as derived unit. A unit used to measure derived quantity is called as derived unit. I hope you got it. सबसे पहले area. The unit of area meter square. Symbol m square. Volume क्या होता है? Length into breadth into height. So unit will be meter cube. Symbol m cube. Density क्या होता है? Mass upon volume. Mass upon volume. तो mass का unit किलोग्राम upon meter cube. तो हम लोगों ने शॉर्टकट लिख दिया, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब. सिंबल kg by m क्यूब. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. तो पूरा नाम क्या लिखेंगे? किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड. सिंबल kgm by s. वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम. यूनिट विल बी मीटर बाय सेकेंड. सिंबल m by s. एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर. डिस्टेंस का मीटर, टाइम स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर. सो m by s स्क्वायर. फोर्स का न्यूटन. सिंबल n. वर्क यूनिट जूल. सिंबल j. प्रेशर पास्कल. सिंबल pa. Pressure is P is F by A. Impulse J equal to F into T. Force into time. मतलब impulse, actually impulse क्या होता है कि आप किसी भी चीज को शॉर्ट स्पेन में मारेंगे, हल्का सा मुक्का मारेंगे. जैसे आपने फुटबॉल को किक मारा तो एक्चुअली वो इम्पल्स हुआ. आपने सिंपल पेंडुलम था, उसको आपने ऐसा धक्का दिया तो आपने हल्का सा उसको धक्का दिया, तो ये आपने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया, तो वो फोर्स को बोलते हैं इम्पल्स. आई होप यू गॉट इट. मतलब द फोर्स एक्सर्टेड इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. कम टाइम के लिए जोर से सा झटका मारा तो वो हो गया आपका इम्पल्स. तो इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम. यूनिट न्यूटन इनटू सेकेंड एंड सिंबल एन एस. इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, कैपिटल C. पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, इट इज कैपिटल V. रेजिस्टेंस का ओम, इट इज सिंबल ऑफ ओम. मैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज टेस्ला, ऑल्सो नेम्ड एज वेबर पर मीटर स्क्वायर. आई होप गॉट इट. तो एक्चुअली यू शुड नो द फ्यू इंपॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज और आपको इनके यूनिट्स भी मालूम होने चाहिए. आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट पार्ट. अभी कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ ऐसा यूनिट. हम लोग ऐसा यूनिट कैसे लिखते हैं, क्या उसके रूल्स है. वैसे तो इन शॉर्ट हम डिस्कस भी किया था. यूनिट शुड ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल. हमेशा यूनिट को एक
सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको पूरा नाम लिखना है यूनिट का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था न्यूटन, अब जैसे ये यूनिट है रेडियन, तो ये पूरा नाम क्या होगा, हमेशा स्मॉल लेटर से होगा। The full name of unit should always be written by in small letters. और ये सिंबल RED. Then symbol should always be written in, should not be written in plural form. आपको मैंने कहा था वो बहुवचन नहीं होना चाहिए। न्यूटन चलेगा, न्यूटन्स नहीं चलेगा। एम्पियर चलेगा, एम्पियर्स नहीं चलेगा। किलोग्राम, केजी चलेगा, केजीस नहीं चलेगा। इट शुड नॉट बी इन प्लूरल फॉर्म, मतलब ये बहुवचन में नहीं होना चाहिए। देन इट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी पंक्चुएशन मार्क, उसके साथ में किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल न्यूटन के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं होना चाहिए, एपोस्ट्रोफिस कॉमा नहीं होना चाहिए, न्यूटन के साथ में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, न्यूटन अरे बाप रे ऐसा एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं होना चाहिए। तो सच काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क उसके साथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है फॉर यूनिट्स टू राइट। एग्री? अच्छा, एक फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन आएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। रिमेंबर 180 डिग्री इसको पाई रेडियन, तो एक साइड में देखो लगे पाई रेडियन, 180 मतलब पाई, तो पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री, तो 180 विल बी इक्वल टू, डिवाइड कर दो 180 बाय पाई, पाई का वैल्यू 3.14, तो डिवाइड करेंगे तो 57.297 डिग्री। ये आपको याद रखना है, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको हमेशा, वैसे तो ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल, आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, लेकिन याद रहेगा तो आपका टाइम कम बचता है। मेनली प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग बोलते हैं कि फिजिक्स में चैप्टर एग्जाम के अंदर पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है। उसका मेन कारण ये है कि आपको आता तो सब कुछ है, लेकिन वहां पे आप डिराइव करना शुरू कर देते हैं। इसका आंसर, अरे ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। तो नहीं, अगर आपके पास में शॉर्टकट है तो आप वो अप्लाई करो, जिससे कि क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा एंड यू कैन सॉल्व फिजिक्स इन वेरी इजी वे। तो उसका सबसे मेन इंटेंशन ही वही है कि आपका जो फिजिक्स है वो कुछ पॉइंट है वो आपको लर्न होने चाहिए। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, अच्छा, इसके अलावा वी हैव द फ्यू सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जैसे प्लेन एंगल। जैसे आपने ये अपना पेपर है, आपने एक पूरा सर्कल ड्रॉ किया, तो वहां पे जैसे 30 डिग्री हुआ, 40 हुआ, तो ये जो एंगल मिलेगा उसको बोलेंगे प्लेन एंगल। आपने यहाँ से सपोज लाइन को इसको कट किया, पेपर कट किया ऐसा, तो जब पेपर कट करेंगे तो एक प्लेन देगा, उसको बोलेंगे प्लेन एंगल। लेकिन अगर सपोज आपके पास में ध्यान देना है सॉलिड एंगल का, तो कैसे हुआ, आप एक ले लो, वाटर में ले लो तरबूज, ठीक है। अगर आपको कैसे मालूम कि तरबूज वो मीठा है, आपको बोला लेना है, ठीक है, लेकिन मीठा है कि नहीं है वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो तरबूज क्या करता है, देखो वहां पे 2-3 कट मारता है वो, 1 2 3, और फिर वो सब पार निकालते हैं। तो सपोज अगर वो गोल गोल निकाला होगा ना, तो उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। आपको समझा? तरबूज पूरा रहता है। ये तरबूज का, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन एंगल में टोटल एंगल होता है 2 पाई, ये याद रखना, टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई, किसका? प्लेन एंगल में। तो सॉलिड एंगल कितना होगा 4 पाई, ये आपको याद रखना है। सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई होता है, क्योंकि वो पूरा जो तरबूज है उसका एंगल होता है, तो वो होता है 4 पाई, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। आपको समझा? एक पेपर लिया, आपको पेपर को कट किया सा और इतना सा पार्ट निकाला, तो ये होगा आपका प्लेन एंगल। लेकिन जब आप तरबूज को कट करके ऐसे 3 गोल गोल करके उसमें से वो पूरा निकालेंगे, तो वो हो गया आपका सॉलिड एंगल। इट्स लाइक ए कोन शेप। आपको समझा? तो दैट्स द, अच्छा, शार्पनर जो आप शार्प करते हैं, तो शार्प करेंगे, तो शार्पनर करने में जो शार्पनर का जो आगे का पार्ट है जिसमें आप पेंसिल शार्प करते हैं, वो वाला जो एंगल है उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। आई होप यू गॉट इट। अभी डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ये एक्चुअली देखा जाए तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है तो डायमेंशंस है। एंड ये आपको डायमेंशन, जब तक फिजिक्स है तब तक आपको पूरा डायमेंशन हमेशा आएगा, आपको याद रखना है कि बेसिक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको अल्फाबेट्स ABCD आना चाहिए, तब आपको आगे आएगा। सिमिलरली फिजिक्स के अंदर हर जगह पे आपको डायमेंशंस आएगा।
लेकिन बहुत सिंपल है, यू विल लव टू लर्न। ये डेफिनेशन क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले स्टार्टिंग सिंपल रूल्स क्या होता है। रूल्स टू द डेफिनेशन, आपके पास में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी अभी हमने डिस्कस किया था, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। So there are 7 fundamental and 2 supplementary quantities. 7 fundamental quantities में से 3 बहुत important है, mass, length and time. Mass, length and time. Rule number 1. सभी क्वांटिटीज को आप उनके कैपिटल लेटर में लिखो। मास का M, लेंथ का L, टाइम का T। रूल नंबर 1, हमने तीनों को कैपिटल लेटर में लिख दिया। रूल नंबर 2, दीज लेटर शुड बी केप्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट। हमने फिर उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये आपने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में। आई होप यू गॉट इट। इसके बाद में ये जो आपका लेंथ है, तो लेंथ इज L1, लेंथ इज L1। अगर आपको लेंथ निकालना है तो लेंथ पहले लगेगा। अच्छा, लेंथ में मास होता है क्या? नहीं। टाइम होता है क्या? नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला, आपको ये तीनों क्वांटिटीज लिखना है। कैसे, मतलब समझा नहीं। मैंने आपको बोला आपका नाम क्या है, बोला मेरा नाम है राज। बोला नहीं, पूरा नाम क्या है? तो मैंने बोला मेरा नाम राज और पिताजी का नाम राम सिंह जी। बोला नहीं और पूरा नाम बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, मेरा पूरा नाम है राज राम सिंह जी पुरोहित। सपोज आपने ऐसा नाम बोला, तो मेरा नाम कहने मतलब हुआ कि आपके पास मिनिमम 3 चाहिए। अगर 3 है तो बहुत ऑब्वियसली ये 3 का मतलब कोई भी बहुत कम लोग मिलेंगे जिस आदमी का नाम राज रहेगा और पिताजी का नाम राम सिंह जी रहेगा और सरनेम पुरोहित रहेगा, तो ऐसा बहुत कम लोगों को मिला। तो 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, L, M and T। क्लियर हुआ? दूसरी बात, दे शुड बी केप्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरी बात, अगर जैसे लेंथ में आपका L है लेकिन मास और टाइम नहीं है, तो उनके जो पावर है दे शुड बी केप्ट एट 0, बिकॉज़ M raised to 0 1, T raised to 0 1। आई होप यू गॉट इट। सो L raised to 1, M raised to 0, T raised to 0। इज दैट क्लियर? क्योंकि मास और टाइम नहीं चाहिए तो उसका पावर शुड बी 0। तो रूल नंबर 3 क्या था, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एब्सेंट है, मतलब नहीं है, तो उनका पावर विल बी 0। पावर विल बी 0। आई होप यू गॉट इट। सो L1, M0, T0। देन स्पीड, एक और फॉर्मूला 4th पॉइंट के लिए हमने एग्जांपल लिया स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का लेंथ L1 अपॉन टाइम का T1। अब अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है तो आप उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है तो उसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे बाय चेंजिंग इट्स साइन। अगर नीचे प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, नीचे माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो रिमेंबर, आपको सब क्वांटिटीज को न्यूमरेटर में ही शिफ्ट करना है। तो न्यूमरेटर में जो प्लस रहेगा ऊपर जाने के बाद में हो जाएगा माइनस। तो क्या था आपका L1 अपॉन T1 था, इट बिकेम T minus 1। So it is L1 T minus 1। आई होप यू गॉट इट। लेकिन अभी इसके अंदर वापस कंप्लीट करने के लिए, क्या इसके अंदर मास है? नहीं है। चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। एंड देयरफॉर मास का पावर होगा आपका 0। आपको समझा? तो ये 4 इंपॉर्टेंट रूल्स एक बार वापस देख लो। फिजिकल क्वांटिटीज आर टू बी रिटन विद कैपिटल लेटर्स, याद आया? दूसरा, दे शुड बी केप्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एब्सेंट है तो उनका पावर शुड बी 0। नंबर 4, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है then you can shift to numerator by making its sign negative। I hope you got it। पक्का? ओके। अब हम सॉल्व करेंगे few important dimensions। बहुत जैसे मैंने आपको बार मुझे बोलना पड़ेगा, it's the most important part। बहुत important है dimensions compulsory। तो
कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अभी वॉल्यूम, एक आप पर्टिकुलर रूल बना लीजिए तो आपको आएगा। वॉल्यूम का सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, सबका फॉर्मूला लिखो पहले। वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, लेंथ भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो इट इज मीटर क्यूब, मतलब इट इज एल क्यूब। हो गया एल क्यूब, ये आपका डायमेंशन हो गया। एल क्यूब इज डायमेंशन, लेकिन प्रॉपर लिखने के लिए मास भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। तो क्या करेंगे, m रेज टू 0 t रेज टू 0। आई होप यू गॉट इट, पक्का। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन। फॉर्मूला बोलो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड, टाइम का सेकेंड। मीटर रहेगा तो L1 अपॉन सेकेंड, मतलब टाइम 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 इंटू टाइम t स्क्वायर, टाइम इंटू टाइम t स्क्वायर। सो इट इज L1 बाई t स्क्वायर। t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t रेज टू -2, t रेज टू -2। आई होप यू गॉट इट। तो फाइनली L1 m नहीं दिया है, m रेज टू 0 t रेज टू -2। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मास का m1, वॉल्यूम का L3। लेकिन वन नीचे रहेगा तो उसको आप लेके जाना ऊपर में, तो L-3 ऊपर जाएगा तो -3 और m1, लेकिन टाइम है नहीं है तो टाइम क्या लेंगे, 0। सो फाइनली L-3 m1 t 0। आई होप यू गॉट इट। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, संवेग। मास इनटू वेलोसिटी। मास का m1, वेलोसिटी का ध्यान दीजिए जो हमने पहले किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का L1 अपॉन टाइम t1 नीचे था, ऊपर जाएगा तो -3, तो t -1। तो फाइनली L1 m1 t -1, L1 m1 t -1। इज दैट क्लियर? फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m1 एक्सेलरेशन अभी हम डिस्कस किया था, L1 m0, ये तो 0 नहीं लिखे चलेगा, t -2। L1 मास हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, L1 t -2। फाइनली L1 पहले लिखेंगे, फिर m1, फिर t -2। ये था आपका फोर्स का। इज दैट क्लियर? एक बात आपको याद रखना है कि अभी आपके बाद में आगे सबसे ज्यादा फोर्स काम में आने वाला है, सबसे ज्यादा फोर्स काम में आने वाला है। एंड देयरफॉर आई एक्सपेक्ट कि आपको फोर्स का डायमेंशन याद रखें। आई सिंपली वांट कि आपको फोर्स का डायमेंशन याद रखें। सो लाइक L1 m1 t -2, वापस बोलो 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 L1 m1 t -2। रिमेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। अगर आपको ये आ गया तो आगे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सब के अंदर आपको डायमेंशन आने वाला है, फोर्स का डायमेंशन आने वाला है। एंड देयरफॉर फोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? एक बार वापस बोलो L1 m1 t -2। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, वर्क डन, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आया ना, तो फोर्स का L1 m1 t -2, डिस्प्लेसमेंट का L1 L1 L2 m1 t -2। आई होप यू गॉट इट, पक्का। नाउ सी नेक्स्ट। अभी प्रेशर। व्हाट्स द प्रेशर? इट्स अ फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट्स द प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का L1 m1 t -2 अपॉन एरिया का L2, तो L2 ऊपर जाएगा तो -2, तो -2 + 1 L -1 m1 t -2। I hope you got it. What's impulse? Force into time. What's impulse? Force into time. तो फोर्स का L1 m1 t -2, टाइम का t1 ऐड कर दो, -2 + 1 -1 L1 m1 t -1। पावर का वर्क डन अपॉन टाइम, या ऐसा बोल सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी।
force into work done upon time. What is force? What is work done? Force into displacement upon time. तो force का L1 m1 t minus 2, displacement का L1 time का t1. तो ये L1 L2 m1, ये t1 नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 -1 -3. I hope you got it. Charge. Electric current is defined as Q by T. So Q equal to IT. I मतलब अकेला फंडामेंटल है, टाइम का T, तो I1 T1, तो पूरा कैसे लिखेंगे? L0 M0 I T1 I1. पोटेंशियल डिफरेंस का V equal to W upon Q equal to F into D upon चार्ज का I into T. By definition of current Q by T, so I into T. So F into D upon I into T. फोर्स का डायमेंशन मालूम है, डिस्टेंस का मालूम है, करंट का I, इसका T. तो L1 M1 -2 ऊपर जाएगा तो -3, ये I1 ऊपर जाएगा तो -I1. I hope you got it. पक्का याद रखना, ये पोटेंशियल डिफरेंस का L2 M1 T-3 और I-1. अगर आपको चाहिए रेजिस्टेंस, तो R का वैल्यू क्या होगा? V equal to IR. R equal to V upon I. उसमें एक और I कम कर दो, तो I नीचे I1 ऊपर जाएगा तो -1, तो -2. ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का. तो क्या हो गया आपका डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस? सिंपली वी कैन से इट इज V upon I. तो आपको डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा. आई होप यू गॉट इट. सो विद दिस वी कंप्लीट